साहब आपने महंगाई मार्च किया था, अब इतनी महंगाई हो रही है तो क्या अभी आपको मार्च करने का इरादा है? आवाम महंगाई की बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये अच्छा है कि आपने इसका जिक्र कर लिया है। हुकूमत बनने से पहले या अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले इसी सूबा सिंध की सरजमीन पर मैंने कोई 2 बड़े जलसों से ये कहा था कि मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीनबोस किया गया है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि अगर हुकूमत हमारे हाथ में आएगी तो हम मईशत को उठा सकेंगे। तो वो जो मुश्किलात हैं, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया और जिस इन्हितात का डॉलर के मुकाबले में रुपए का सफ़र शुरू हुआ, वो सफ़र जो है उसको कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं था जी। ठीक है, सियासी लोग आवाम को मायूस नहीं करते, हम बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं, लेकिन मैंने जो बात आपसे की थी बतौर सदर PDM के, और उस वक्त हम तहरीक में थे, तो हमने कौम से ये बात नहीं छुपाई थी। हमें अंदाज़ा था कि दोबारा मुल्क को उठाने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब सूरत हाल बेहतर तो हो रही है और IMF ने भी कुछ रास्ते से हटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ है। अमेरिका हो या मगरबी दुनिया, उसने पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया है कि हमने CPEC मंसूबे की सूरत में चाइना के साथ कुर्ब इख्तियार किया है और चाइना के करीब होने पर आज अमेरिका और मगरबी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर चीन की जो सरमायाकारी है उसका रास्ता रोका जा सके। हमने जब इस तरफ कदम उठाए तो IMF को फ्रंट मैन के तौर पर ड्यूटी दी गई कि पाकिस्तान को आपने टाइट रखना है, उसकी मुश्किलात। तो अभी तक हम उन चीज़ों से उलझे हुए हैं और लड़ रहे हैं, उन तमाम सूरत हाल से बड़ी हिकमत के साथ हम जा रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि तरक्की वाली पटड़ी पर अब आप देख रहे हैं, एक साल में मैं अगर महंगाई के मौजू पे से हट कर बात करूँगा तो मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो गए, मंसूबे हो, गरीब लोग मजदूरी के लिए उनको कुछ मिल गया है। अगर आपके जेब में 5 रुपये थे और कीमत भी 5 रुपये थी और आज 15 और 20 रुपये हो गई है, तो 15-20 रुपये आपकी जेब में तो होना चाहिए ना, तब आप कुछ खरीद सकेंगे जी। तो गरीब आदमी के लिए वो मौके बनाना कि जहाँ पर वो कुछ कमा सके, कुछ अपने घर के लिए कुछ कर सके, तो वो मौके एक मुतबादल रास्ता था जो हमने इस पर पेशरफ्त की है और मुल्क भर में उसके लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने एक फ्रंट मैन का किरदार अदा किया है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने बड़ी हिकमत के साथ उनके साथ कुछ मामलात कर लिए हैं। बाज़ दफ़ा कभी आपको थोड़े से नुकसान के साथ भी फैसले करने होते हैं ताकि रास्ते खुल जाए। और उसके बाद अब हमारा जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर है वो तकरीबन दुगने तो हो गए हैं। जहाँ इमरान खान साहब ने 3.5 अरब पे छोड़ा था, वो कम से कम 10 अरब 9 अरब पे पहुंच गए हैं और अब मजीद बढ़ेंगे इस हवाले से। JDA से कोई सीट एडजस्टमेंट होगी अगर इंतखाबात होते हैं सिंध में या पूरे मुल्क में? और क्या नवाज शरीफ का आपने क्या मशवरा दिया इलेक्शन से पहले आने का या ना आने का? वो भी आपके साथी हैं और आपके करीबी। इलेक्शन पहले आने का क्या मतलब? इलेक्शन से पहले जो होंगे मियां नवाज शरीफ साहब। हाँ, मियां नवाज शरीफ ने फैसला, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आने का फैसला खुद करना है। ये इसका मुल्क है, इस मुल्क में वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और जब भी आए पाकिस्तानी कौम उनको खुशामदीद कहेगी। अपना मुल्क है, अपना वतन है और यहाँ पर उनकी सियासी किरदार की ज़रूरत होगी। और रहा ये कि मैंने पहले भी बात की कि हम ज़िला लेवल पर एडजस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों से भी कर सकते हैं। और GDA ने आज जिस तरह खूबसूरत हमें जवाब दिया है और जिस शाइस्ता अंदाज में उन्होंने पेशरफ्त के लिए आमादगी ज़ाहिर की है, तो इंशाल्लाह हम भी उनको मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, कल आप लोग का इंतखाबात जो है वो फौज की निगरानी में होने चाहिए, इस सिलसिले में बता दीजिएगा आपका क्या मौक़िफ़ है? पहले तो ये तय करो इलेक्शन होंगे और कब होंगे, निगरानी वाली बात एक बात मौलाना साहब, कल जो है वो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं
स्वीडन में जो कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है, ये मुसलसल, और अब उन्होंने इतनी डिडाई ये की है कि जो वो दोबारा जो है वो इस तरह की हरकत की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, एक जमहूरी तरीका, एक सफारती तरीका ये तो है अपने जो है वो सफीर को वापस बुलाया जाए और स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल किया जाए। तो पाकिस्तान एक इनिशिएटिव ले रहा है। एक मुल्क, हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनिशिएटिव लें और ख़ुद अपना सफ़ीर वहाँ से बुला लें या इनका सफ़ीर वापस कर दें, लेकिन OIC लेवल पर तमाम को आमादा करना कि पूरा आलमी इस्लाम वहाँ से अपने सफ़रा बुला ले वापस, तो इस पर काम हो रहा है। कल के मुजाहरे के लिए पूरी कौम को एक सेकंड मौलाना साहब अगर इजाज़त दें और जी, जो स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है, गुस्ताखी की गई है, इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने कल पूरे मुल्क में मुजाहिरों का ऐलान किया है और बिलखुसूस कराची में कल शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर बहुत बड़ा मुजाहिरा होगा स्वीडन हुकूमत के ख़िलाफ़। और हुर्मत कुरान के हवाले से मैं फ़ायदा उठाते हुए बड़ी माजरत के साथ हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और हज़रत पीर साईं की इजाज़त से मीडिया के ज़रिए पूरी कौम को अपील करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि कल इस चीज़ से हट कर के हम किस मसलक से हैं, हम किस जमात से हैं, हमारा क्या काम है, हम सब मुसलमान हैं और कुरान की इज़्ज़त और आबरू के लिए हम सबको निकलना चाहिए। तो कल कराची के अवाम बिलखुसूस और पूरे सिंध के अवाम बिलउमूम कराची प्रेस क्लब पर पहुंचकर कुरान मजीद के हवाले से एक आवाज़ बनकर स्वीडन को बताएं कि मुसलमान बेगैरत नहीं हैं और किसी सूरत हम कुरान मजीद के हवाले से कोई गुस्ताखी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ जी, कि आलमी सतह पर यानी मगरबी दुनिया जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी के नाम पर और शिद्दत पसंदी के नाम पर और पता नहीं क्या क्या उन्वानात देकर मज़हब के ग्राफ को गिराने के लिए, मज़हब को एक जैसे हम जुर्म कर रहे हों उस लेवल पर दीन इस्लाम को लाने के लिए जो उन्होंने कोशिशें की वो नाकाम हो गई। हमने सियासी हिकमत अमली के साथ उनको नाकाम बनाया। हम मजहबी लोग होते हुए, दीनी मदारस से वाबस्ता होते हुए, हमने अपने आप को मुल्क के साथ वाबस्ता रखा, जमहूरियत के साथ रखा, पार्लियामेंट के साथ रखा, आइन के साथ रखा और कोई इश्तिआल का रास्ता जो है हमने नहीं दिया। अब चूंकि उनकी वो जो ख्वाहिश थी वो नाकाम हो गई। अब आप देखें कि वो कितने तंग नज़र हैं। एक मुसलमान भी अदालत से इजाज़त लेकर मैदान में आ गया, लेकिन उसने कहा कि इंजील और ज़बूर का जिक्र, इंजील और तौरात का जिक्र कुरान मजीद में है, मैं तक़द्दुस करता हूँ, मैं इसका एहतराम करूँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसकी बेहुरमती करें, और वो कुरान करीम को जला रहे हैं। ये है वो तंग नज़री, अदम बर्दाश्त, अदम तहम्मुल जिसका मुजाहरा। तो ये जो मगरिब ने अपने आप पर एक लुबादा कि हम तो बड़े लिबरल्स हैं, बड़े फराख दिल हैं और बड़े, ये सारा नकाब उतर गया है। वो इंतहाई मुतशद्दिद हैं, इस्लाम दुश्मन हैं, मुसलमान दुश्मन हैं, और मुसलमानों की दिल आज़ारी करना, ये इसको आज़ादी राय से ताबीर करना, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई मज़हब हो सकता है, कोई इंसानियत हो सकती है, कोई जमहूरियत हो सकती है, कोई इजहार राय हो सकता है। दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, ये तो मेरे ख्याल में कहीं दुनिया में अखलाकियात नहीं है। तो ये दुनिया इस वक्त शिकस्त खा चुकी है, माशी लिहाज से भी शिकस्त खा चुकी है। वो मईशत जो गुज़श्ता 200-300 साल पहले मगरिब मुंतकिल हो गए थे और उनके कंट्रोल में मईशत आ गई थी, वो दोबारा एशिया की तरफ लौट रही है। तो वहाँ पर भी वो नाकामी देख रहे हैं। इस्लाम को उन्होंने मरूब करने की कोशिश की, उनको दबाने की कोशिश की, वहाँ भी वो नाकाम हो गए हैं। अपनी इस नाकामी को अब वो इस किस्म की तंग नज़री से, जज्बात, गुस्सा, इश्तिआल के साथ वो अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगे और कल जब पब्लिक के सामने हम जाएंगे, इंशाअल्लाह ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को वहदत की दावत आ गए हैं कि इस हवाले से आपके हवाले से भी खबरें चली थी कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया निगरान हुकूमत के हवाले से। वो तो हो गई बात। केपी में इस वक्त कुछ धमाके हो रहे हैं, बलूचिस्तान में कबायली झगड़े हैं, सिंध में बहुत सारे लोग जो है वो अगवा हो चुके। इस वक्त मुल्क की जो 49 की सूरत हाल है वो सबके सामने है।
इस पे मौजूदा हुकूमत का क्या लाएमल है और अभी जो निगरान हुकूमत आ रही है उनका क्या लाएमल होगा और क्या ये कंट्रोल हो पाएगा, इसमें इलेक्शन कंट्रोल हो तो पाएंगे या नहीं? कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जब एक बाकायदा हुकूमत बनेगी, एक मुस्तकिल हुकूमत पाकिस्तान, तो हम सारी चीज़ें जो है कलील मुद्दत बुनियादों पे कर रहे हैं। हम तवील मुद्दत बुनियादों पर जब बैठकर पॉलिसियाँ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर हो सकेंगी इंशाल्लाह।